I, Chandravaram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था और आज शपथ ग्रहण किया है उन्होंने। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और आज जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम था और सीपी राधाकृष्णन जो कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने आज शपथ ग्रहण किया और आज कार्यक्रम में शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पद की शपथ ली है और राष्ट्रपति मुर्मू उनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। इस समारोह में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे और लेकिन डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं आए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। वहीं आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन 9:30 बजे महाराष्ट्र सदन से प्रस्थान करने के बाद वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन रवाना हुए और सभी निमंत्रित गेस्ट को 9 बजे शपथ कार्यक्रम की जगह पर पहुंचने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दोनों नेता दिल्ली पहुंचे। इसी बीच सीपी राधाकृष्णन का परिवार क्लैरिजस होटल में रुका हुआ था। शपथ ग्रहण का समारोह किया गया था और उससे बीच आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाई और कई सारे कार्यक्रम में कई सारी चीजों का आयोजन किया गया है। वो सभी चीजें जो है अभी हो रही हैं। कुछ देर पहले ही शपथ ग्रहण लिया उन्होंने और आपको बता दें कि बिहार में भी लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कई सारे नेता जो हैं बिहार में आते हुए नजर आ रहे हैं और सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने पर सभी नेताओं ने काफी उन्हें बधाइयां भी दी हैं। सभी ने बयान भी दिए और कहा कि सीपी राधाकृष्णन को बधाई हो। देखिए, जगदीप धनखड़े ने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दे दी थी उपराष्ट्रपति पद से, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी और अचानक से उन्होंने इस्तीफा दी थी। उसके बाद से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का आयोजन किया गया, पूरा चुनाव हुआ। उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और अब जो है उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। वो तस्वीरें और किस तरीके से उन्होंने शपथ ग्रहण की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो सब हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। उनकी सारी तस्वीरों के साथ और उस शपथ ग्रहण के तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन
तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री CP राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations.